दोस्तों जो आज हालात इंडिया की कैपिटल दिल्ली के हैं, बिल्कुल सेम यही कंडीशन या ये कहें इससे भी खराब कंडीशन चाइना की कैपिटल बीजिंग की थी। उस टाइम पे बीजिंग को स्मोक कैपिटल कहा जाता था, पर कैसे चाइना ने इसे बदला, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। चाइना को एक टाइम पे किंगडम ऑफ बाइसिकल्स कहते थे, यानी सबसे ज्यादा चाइनीज लोग साइकिल्स ही चलाते थे। पर जैसे जैसे चाइना डेवलपमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था, लोग साइकिल से शिफ्ट होकर कार खरीदना शुरू कर दिए और सिर्फ 20 सालों में ही चाइना में 335% गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। सेकेंड पॉइंट, कोल कंजम्पशन। जैसे हर देश डेवलपमेंट के लिए कोयले का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से चाइना ने भी दबा के कोयले का इस्तेमाल किया और इसका नतीजा क्या हुआ? 2013 में बीजिंग में PM 2.5 WHO की लिमिट से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और लोग इसे एयरपोक्लैप्स कहने लग गए। ये तो थी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से बीजिंग का AQI और वहां का पॉल्यूशन दोनों काफी बढ़ गया। पर कैसे चाइना ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि आज बीजिंग का AQI सिर्फ 42 से 50 के आसपास रहता है? आइए आगे समझते हैं। चाइना ने 3-4 मेजर स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहला ये था कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफी इंप्रूव किया। चाइना ने अपनी बसेस और मेट्रोस को इतना बढ़िया बना दिया कि लोगों को अपनी कार निकालने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा स्टेप जो चाइना का मास्टर स्ट्रोक था, वो ये था कि चाइना लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम लाया। अब ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम था कि अगर आपको कार खरीदनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कार का नंबर प्लेट लॉटरी से जीतना पड़ेगा। यानी लोगों के पास पैसा तो था, पर वो कार नहीं खरीद सकते थे और ये कारों की जो नंबर प्लेट थी उनको लिमिटेड ही रखा गया था, ताकि साल भर में कुछ ही कार्स को बेचा जा सके। तीसरा ऑड इवन रूल था। आपने इसके बारे में काफी सुना भी होगा, दिल्ली में केजरीवाल ने भी इसे लागू किया था। इसमें यह था कि आपके कार की नंबर प्लेट के लास्ट डिजिट्स अगर ऑड नंबर्स में हैं तो वो ऑड डेट्स पे निकलेंगी और अगर इवन नंबर पे हैं तो वो इवन डेट्स को निकलेंगी। चौथा स्टेप, चाइना ने ग्रीन वॉल बनाई, यानी शहर के बाहर बहुत सारे लाखों पेड़ लगाए गए ताकि मंगोलिया से जो रेगिस्तान के तूफान आते थे वो शहर के अंदर ना घुस पाए। और इन कुछ स्टेप्स को करके चाइना ने 9 साल में अपना AQI 41% तक कम कर लिया और वहां के लोगों की उम्र यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल बढ़ा दी। बीजिंग ने यह दिखा दिया कि अगर AQI बढ़ता है तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है और इस बात को हमारी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, उनके मिनिस्टर्स और उनके ऑफिसर्स को सीखनी चाहिए कि किस तरीके से AQI को कम किया जा सकता है। और AQI को लेके हमारी CM रेखा गुप्ता कितनी ज्यादा सीरियस हैं, उस बात का अंदाजा आप सिर्फ एक इंटरव्यू से लगा सकते हैं, जिनमें वो AQI को बता रही हैं कि वो एक टेम्परेचर है, उसे किसी भी तरीके से नापा जा सकता है। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने जो ग्रीन वॉल बनाई थी, यानी शहरों के बाहर जो लाखों पेड़ लगाए थे जिसकी वजह से रेगिस्तान की धूल शहर के अंदर ना घुस पाए, सेम यही काम हमारी अरावली हिल्स कर रही हैं, पर यह सरकार उन्हें भी काट रही है। खैर, आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।